ठीक। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी भारत में कहा जाने लगा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सीडेशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट को सरकारी नाम जो था इसका वो था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। इसके मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। इसके की फैक्टर देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था, उसे समाप्त कर दिया गया था। यह है सर सिडनी रॉलेट। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए था। और तीसरा जो था कि मुकदमे में फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होगा आपके पास। मतलब एक कोर्ट ने जो फैसला सुनाए वही आपके लिए सर्वमान्य होगा। चौथी बात कर लेते हैं कि राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना ज्यूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार हो गया। मतलब केवल एक जज ही आपका निर्णय कर देगा कि आप फांसी के लायक हैं या नहीं है। ज्यूरी मतलब जो जजों की बेंच बैठती कई जज मिलके उसे ज्यूरी कहा जाता है। फोर्थ देखते हैं, सरकार को यह अधिकार होने चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे। मतलब कि प्रेस के पास स्वतंत्रता ही नहीं कि वो कुछ आपके खिलाफ लिख दे। अब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो कुछ नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो उनको जो है कि केस कर दिया जाएगा। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। चलिए इसके कारण देख लेते हैं, परिणाम क्या हुए। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा देश जो खड़ा हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय के इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका से सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया इन लोगों ने। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। इसमें देखिए महात्मा गांधी जी का भी रोल था। जब ये भारतीय राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व बन गए वह इस आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग वो सोचते थे कि इस रॉलेट एक्ट के विरोध में भी किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय लेवल का प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 में गांधी जी मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया तथा और इसी सभा में तय किया गया कि और कसम ली गई कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। गांधी जी के इस सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध भी कुछ सुधारवादी नेताओं की ओर से किया गया, जिसमें सर D.E. वादी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सुप्रू, श्री श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेता शामिल थे। किंतु गांधी जी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन मिला था और हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई। इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह बहुत निराश हुए और गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया और कहा कि भारत के लोग अभी ही अहिंसा के विषय में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं है। और बात कर लेते 13 अप्रैल जो मस्कर हुआ था जलियांवाला बाग का नरसंहार। तो हम बात करते हैं 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 13 अप्रैल 1919 हजारों लोग मारे गए थे। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत की काले अध्याय में से एक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई। इस समिति के द्वारा लगभग 4 महीने तक खोज की गई और रॉलेट समिति की एक रिपोर्ट में भारत के जाबाज देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बड़े बड़े और छोटे छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप में प्रस्तुत किया गया था।
नौकरशाही के दमनचक्र, मध्यादेश राज, युद्धकाल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती के सरकार द्वारा कठोरता बरताने जाने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष पनप रहा था। देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थी। इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लेकर आए थे। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो ऐसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट कमेटी के सुझाव के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए थे। इसमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया। इस आधार पर 1919 में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया था। इसकी फैक्टर आप जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार को किसी अधिकार प्राप्त हुआ, किसी को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर दे और आप कुछ कर ही नहीं सकते। ना जो है कि प्रेस के पास कोई स्वतंत्रता रह जाएगी, ना आप जो है कि एक कोर्ट में गए, उसके बाद उसने जो फैसला कर दिया उसके बाद आपके ऊपर केस, और आप कहीं और जा ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और यही की फैक्टर्स थे, इन्हें देख लीजिएगा। और अब वीडियो अगर अच्छी लगी, टॉपिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर हो सके तो जरूर करिएगा, लेकिन लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। आप लोग का सपोर्ट यहीं पर चाहिए।